हम्म। नमस्कार दोस्तों, करंट अफेयर विद वसीम खान में आपका एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, आज दिसंबर की 15 तारीख है और प्रबंधन की तरफ की तैयारी और सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई और 5 दिसंबर पे पड़ी डेट का क्या हुआ, इस सब्जेक्ट पर आपसे बात करने के लिए फिर एक बार हाजिर हूं। और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे वही पुराना निवेदन कि अगर आपने हमारे इस चैनल करंट अफेयर विद वसीम खान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी और सच्ची लगे तो इसको लाइक और शेयर जरूर करिएगा। दोस्तों, 5 दिसंबर की तारीख पर जो सुनवाई नहीं हो पाई माननीय जज महोदय के अनुपस्थिति की वजह से, उसकी अभी कोई डेट कंफर्म नहीं हुई है। उम्मीद की जा रही थी कि दिसंबर में ही 25 दिसंबर से चूंकि सुप्रीम कोर्ट बंद हो जाएगा तो उम्मीद की जा रही थी कि इसी दिसंबर 25 से पहले ही कोई डेट मिल जाएगी, लेकिन अभी तक इसकी कोई आधिकारिक सूचना न वेबसाइट पर है और ना ही कोई वकीलों को भी इसकी कोई जानकारी नहीं है। लेकिन 7 दिसंबर को पीनक पानी मोहंती केस 7 जनवरी को जो 2025 में अगले साल 7 जनवरी 2025 को पीनक पानी मोहंती वाले केस में और साथ ही साथ पोर्टल में जो खामियां हैं उस सब्जेक्ट पर भी सुनवाई होनी है। लेकिन अभी क्या होगा ये भविष्य के गर्भ में है, 7 तारीख को ही पता चलेगा। लेकिन मैं आपको ये बताने आया हूं दोस्तों कि इन तारीखों का, खास करके जो पिछली 5 तारीख के बाद जो तारीख आनी थी जो अभी तक मेंशन नहीं हुई है, उस तारीख का प्रबंधन भी बेसब्री से इंतजार कर रहा है। आपको मैंने पहले भी कहा था कि प्रबंधन ने कदम उठाया है भुगतान की तरफ। वो इसलिए बताया था कि जो 2735 करोड़ रुपया जमा हुआ सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर, जिसपे से 1 महीने का समय मिला था 1000 करोड़ के लिए और बाकी के लिए 9 महीने का समय मिला था। चाहती तो प्रबंधक 9 महीने के अभी न जमा करके, लेकिन 1735 रुपया यानी टोटल 2735 रुपया 35,000 करोड़ उन्होंने जमा कर दिया। ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि मैंने पहले भी कहा था कि प्रबंधन अपने इरादे में की तरफ बढ़ रहा है। और आपसे यह कहना चाहता हूं कि जो आने वाली सुनवाई है जिसकी डेट मेंशन नहीं हुई है, आपके भुगतान और प्रबंधन के बीच में सिर्फ यही एक कदम शेष रह गया है। आपने थंबनेल देखा मेरा कि सिर्फ एक कदम दूर है भुगतान आपका, और वो एक कदम यही है। जो एक कदम दूरी है सिर्फ कोर्ट की सुनवाई में आदेशों के पालन का वहां एडमिट हो जाना और आगे की दिशा निर्देश कोर्ट से मिल जाना, इसी बात के लिए ही मामला रुका हुआ है। पूरी तैयारी के साथ प्रबंधन तैयार है और नए इन्वेस्टमेंट की बात भी सुप्रीम कोर्ट में की जा रही है या करने की तैयारी है। मगर प्रबंधन के शीर्ष लोगों का, मैं शीर्ष क्या कहूं, मैं सीधे आपको नाम लेके बता रहा हूं, श्रीमती सपना राय जी का कहना है कि जब तक भुगतान की
प्रक्रिया शुरू नहीं हो जाती और जब तक निवेशकों का भुगतान नहीं हो जाता, हम न्यू इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचेंगे जरूर, लेकिन स्टार्ट नहीं करेंगे। तैयारी करेंगे, लेकिन हम स्टार्ट तभी करेंगे जब निवेशकों को संतुष्ट कर लेंगे। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपके और प्रबंधन के बीच में जो ये मनमुटाव है, ये इसका सिर्फ और सिर्फ एक कारण है, वो है भुगतान का ना होना। आज अभी अगर भुगतान शुरू हो जाए, लोगों के पैसे लोगों को मिलने लगे, तो ये जितनी भी कड़वाहट समाज में निगेटिव सोच के लोगों ने फैलाई है, वो कड़वाहट अपने आप धुल जाएगी। दोस्तों, आप मेरी बात पर यकीन करें, सहारा प्रबंधन आपके साथ है। कई लोगों के सवाल होते हैं कि प्रबंधन क्यों नहीं आता है सामने। आप किस तरह से प्रबंधन को सामने चाहते हैं, मेरे समझ में यह बात नहीं आती। जब आप सहारा चल रहा था, सहारा में पैसे आप जमा कर रहे थे, सहारा से भुगतान आप ले रहे थे, तो क्या प्रबंधन आ रहा था आपके सामने? आप जिस एजेंट्स, जिस ऑफिस, जिस मैनेजर के सामने पैसा जमा कर रहे थे, वो लोग थे ना? आज भी वो लोग हैं। प्रबंधन आपकी समस्याओं को दूर करने में व्यस्त है। आपको क्या लगता है, एक छोटा परिवार चलाना महाभारत हो जाता है, और यहां तो पूरा सहारा परिवार है। सुब्रत राय सहारा 13 करोड़ निवेशकों को, 12 लाख कार्यकर्ताओं को अपना परिवार कहते थे। तो आप प्रबंधन की तरफ से निश्चिंत रहें, जो भी मामला अटका हुआ है या थोड़ा सा अटका है, चीजें सब फॉरकेट हो चुकी है, क्लियर हो चुकी है 3, 4, 5 सितंबर की सुनवाई में। जो भी चीजें थोड़ी बहुत अटकी हुई है दोस्तों, वो सिर्फ हमने कंप्लेन कर दिया। दिशा निर्देश क्या हो रहा है, जो हमने 1120 करोड़ रुपया सहारा ने मांगा है प्रबंधन उनको देने के लिए, लोगों की सैलरी, कमीशन, भाड़ा, बिजली बिल, अपने मेंटेनेंस खर्च के लिए जो 1120 करोड़ मांगा है, उस पर कोर्ट का क्या फैसला आना है, इन्हीं सब छोटी छोटी चीजों से मामला रुका हुआ है। और फिर सहारा ने क्लेम भी किया है कि जो पैसा हमने सहारा सेविंग अकाउंट में जमा किया उसको वापस किया जाए और हम उसको देंगे। अभी खबर आई कि पोर्टल से लगभग 2000 करोड़, पहले 300 कुछ था, फिर 1100 कुछ हुआ, फिर 1400 हुआ, अब आ रही है खबर कि 1800 कुछ करोड़, यानी लगभग 2000 करोड़ रुपया जब बट गया है। पोर्टल की ब्याज भी 1 साल बढ़ाई गई है, और पोर्टल से जो धीमी गति से भुगतान हो रहा है, उससे न भुगतान पाने वाले संतुष्ट हैं और न भुगतान लेने वाले संतुष्ट हैं। भुगतान लोगों को चाहिए सहारा के ऑफिस से, और सहारा के ऑफिस से भुगतान तभी संभव है जब सुप्रीम कोर्ट के रोड़े खत्म हो जाएंगे। देखिए, सहारा ने अपनी पूरा होमवर्क कर लिया है, पूरी तैयारी कर ली है। बार बार ये बात कहना प्रबंधन नहीं आ रहा है, प्रबंधन ले कौन रहा है, डील कौन कर रहा है, पैसा कौन जमा कर रहा है? 1735 यानी 2735 करोड़ किसी अनजान आदमी ने जमा कर दिया क्या? प्रबंधन ने ही तो जमा कराया है। डील कौन कर रहा है? प्रबंधन ही तो कर रहा है। सहारा हॉस्पिटल किसने बेच दिया? प्रबंधन ने ही तो बेच दिया। 21 लोगों, कई संपत्तियों की जो लिस्ट आरटीआई से आई है, जिसमें 10 सेल हुई है, उसको किसने किया है? बार बार ये सवाल प्रबंधन क्यों नहीं आता है, प्रबंधन क्यों नहीं आता? प्रबंधन ही तो कर रहा है सारी चीजें। दोस्तों, किसी भी गलत फहमी में ना रहिए और किसी निगेटिव थॉट वालों के चक्कर में ना रहिए। आपकी कड़वाहट सिर्फ और सिर्फ एक कदम दूर है। जैसे ही न्यायालय फैसला करता है, जैसे ही कोई फैसला आ जाए, XYZ कोई फैसला आ जाए, क्योंकि जो फैसले आने थे 3, 4, 5 में आ गए। अब एम्बे वैली की डेवलपमेंट की डीलिंग जो है टाइम टेकिंग है, बड़े अमाउंट का काम है, वो
वो 2-4-10 करोड़ का मामला नहीं है, लाखों में लाखों करोड़ का मामला है, उसकी भी चल रही है। बरसोवा जैसी छोटी जमीन की डील करने में पसीने उतर गए, और जब आदमी को पता लग जाता है कि सामने वाला गरजू है, तो फिर उसको उस हिसाब से गिरा के बात की जाती है। लेकिन सहारा श्री ने यही नहीं किया। खैर, ये इंटरनल की बात है, मैं फिर कभी इस पर आपसे चर्चा करूंगा। आज मैं आपको यह आश्वस्त करने आया हूं कि सिर्फ एक कदम दूर है दोस्तों, आपका पेमेंट, आपका भुगतान सिर्फ एक कदम दूर है, और वो कदम सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई है। जिस दिन सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई सहारा सेवी के मुख्य विवाद पर हो जाएगी, हो गई है, माने जो चीज शेष बची है उस पर भी निर्णय आ जाएगा, तो ये चीजें हो जाएंगी। और एक चीज और आपको बताऊं कि जो आज मौजूदा चीफ जस्टिस हैं संजीव खन्ना जी, संजीव खन्ना जी का भी रिटायरमेंट बहुत लंबा नहीं है, वो इसी क्या कहते हैं 2025 के मार्च या अप्रैल में उनका भी रिटायरमेंट है। लेकिन वो फ्रॉम द बिगिनिंग 12 साल पहले से लेकर के आज तक इस केस की सुनवाई कर रहे हैं। इस केस की एक एक चीजों से की नवैयत से वो वाकिफ है, जिसको आप आम भाषा में कहते हैं रग रग से वाकिफ है। तो मुझे लगता है कि माननीय मुख्य न्यायाधीश श्री खन्ना जी इस चैप्टर को भी अपने कार्यकाल में ही क्लोज करके ही जाएंगे। या तो सहारा शुरू हो जाएगा, या सहारा नहीं शुरू होगा तो भुगतान हो जाएगा, यानी जो भी होगा, ये मुझे ऐसा लगता है चूंकि न्यायाधीश बहुत एक्टिव हैं, बहुत तेज हैं, उनके फैसले सराहनीय हैं, और उन्होंने इस पूरे एपिसोड को शुरू से लेकर आज तक देखा है। तो मेरा ये मन कहता है और मेरा ये अनुमान कहता है कि आने वाले समय में खन्ना साहब इसको जरूर समाप्त करके इस पूरे प्रकरण का दी एंड करके जाएंगे। और दी एंड होना भी जरूरी है दोस्तों। जब तक इस सुप्रीम कोर्ट में मामला दी एंड नहीं होगा, बहानों की झड़ी लगी रहेगी और लोगों के बहाने खत्म नहीं होंगे, चाहे वो एजेंट्स के हो, मैनेजर्स के हो, प्रबंधन के हो। ये जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले और सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई की आड़ में लोग खड़े हो जाते हैं, ये आड़ खत्म हो जाएगा और जल्द ही होगा। फरवरी में बोर्ड की बैठक है, बड़ी बैठक है, कुछ ना कुछ उसमें भी आएगा। 7 जनवरी को भी कुछ ना कुछ आएगा। चीजें आ रही हैं। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। इस वक्त समाचारों का दौर चल रहा है, समाचार आप तक पहुंचते रहेंगे। जय हिंद।